हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एमए सेकेंड सेमेस्टर के एमसीक्यू। सब्जेक्ट है भारतीय शिक्षा के दार्शनिक आधार। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने। भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मा की मुक्ति। भारतीय दर्शन का प्रमुख लक्षण क्या है? आत्मा और मोक्ष पर बल। दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है देखना या निरीक्षण करना। भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है? 2। भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। भारतीय दर्शन का आरंभ किस युग में माना जाता है? वैदिक युग में। भारतीय दर्शन में किसे प्रमाण कहा गया है? अनुभूति के स्रोत। भारतीय दर्शन का कौन सा पक्ष व्यवहारिक है? आध्यात्मिक पक्ष। भारतीय दर्शन की कौन सी विशेषता नहीं है? धन पर बल। किस भारतीय दार्शनिक ने तत्वमसी का उल्लेख किया है? शंकराचार्य। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की चर्चा किस ग्रंथ में है? भगवद गीता। सत्य को किस रूप में देखा गया है? एक अनुभूत तत्व। भारतीय दर्शन में कितनी प्रमुख आस्तिक दर्शनों की संख्या है? 6। भारतीय दर्शन के अनुसार ब्रह्म का क्या तात्पर्य है? सच्चिदानंद स्वरूप। उपनिषदों को किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है? इसमें मैंने कर्मकांड लगाया था, सॉरी फॉर दिस। इसका आंसर है ज्ञानकांड। भारतीय दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कौन सा है? ध्यान और साधना। भारतीय दर्शन का प्रमुख प्रेरणा स्रोत क्या है? आत्मानुभव। भारतीय दर्शन आलस्य एवं शाश्वत विश्राम की कामना से उत्पन्न हुआ। यह किसका कथन है? चैले का। सा विद्या या विमुक्ति का अर्थ है शिक्षा मोक्ष का माध्यम है। भारतीय दर्शन में गुरुकुल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक विकास। भारतीय दर्शन में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण। भारतीय दर्शन किस दृष्टिकोण को अपनाता है? समग्रात्मक। श्रुति शब्द का संबंध है वेदों से। भारतीय दर्शन में मानव जीवन को क्या माना जाता है? साधना। किस दर्शन में मायावाद की संकल्पना है? वेदांत। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि व्यास। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन आस्तिक दर्शन नहीं है? चार्वाक। किस दर्शन में प्रमाण का विशेष महत्व है? न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या मानी गई है 24। मीमांसा दर्शन की स्थापना किसने की थी? जैमिनी। वैशेषिक दर्शन में कितने पदार्थ पाए जाते हैं? 7। सांख्य दर्शन किस चीज को अविवेक मानता है? प्रकृति और पुरुष का भेद न समझना। योग के 8 अंगों में पहला अंग है यम। न्याय दर्शन की स्थापना की थी गौतम ने। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म में कितनी आर्य सत्यों का वर्णन है? 4। जैन दर्शन में अहिंसा का क्या महत्व है? यह मुख्य धार्मिक सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार जीव और अजीव के बीच संबंध को क्या कहते हैं? वंद। नास्तिक दर्शन में कौन वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता? चार्वाक। जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? मोक्ष। बौद्ध धर्म में 8 अंगों वाली कौन सी पद्धति दी गई है? अष्टांग मार्ग। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धर्म, संघ। चार्वाक दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? लोकायत। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को किस रूप में परिभाषित करते हैं? चरित्र निर्माण। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनना। रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षण संस्था का क्या नाम है? शांति निकेतन। अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक विकास। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। टैगोर किस प्रकार की शिक्षा में विश्वास करते हैं? प्रकृति आधारित। महात्मा गांधी की शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है? बुनियादी शिक्षा। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा से क्या विकसित होना चाहिए? अंतर्निहित पूर्णता। राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है राष्ट्र निर्माण। टैगोर शिक्षा में किस भाषा का उपयोग पर जोर देते हैं? मातृभाषा। मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक विकास। सत्य किस प्रकार का मूल्य है? नैतिक। विद्यालय में मूल्य शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम क्या हो सकता है? शिक्षक का आचरण। मूल्य शिक्षा में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की। शिक्षा में कौन से मूल्य प्रमुख माने जाते हैं? नैतिक और आध्यात्मिक। शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार के मूल्य विकसित किए जा सकते हैं? नैतिक मूल्य। मूल्य किसके आधार पर परिवर्तित हो सकते हैं? समाज, स्थिति, धर्म, सभी। मूल्य शिक्षा का सर्वोत्तम परिणाम क्या है? नैतिक नागरिक। मूल्य शिक्षा कब शुरू की जानी चाहिए? बाल्यावस्था में। शिक्षा में अहिंसा किस प्रकार का मूल्य है? नैतिक।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। पवज्जा किसे कहते हैं? मठ में प्रवेश का संस्कार। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म का उदय हुआ था अरब पर्यायद्वीप में। आगरा एवं रामपुर का मदरसा प्रसिद्ध था चिकित्सा शिक्षा के लिए। जैन दार्शनिकों ने प्रकृति के संदर्भ में किस बात की स्थापना की थी? अनेकांतवाद। प्रकृति के 3 गुण हैं सत, रज, तम। महर्षि गौतम का एक अन्य नाम है अक्षपाद। किसने कहा है कि शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? रॉस। जॉन डीवी ने शिक्षा के किस पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया? जीवन। तो ये रहे 75 MCQ जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।